हेलो एवरीवन। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताता हूँ। तो एक चैप्टर स्टार्ट जब करते हो तो पहले उसके बारे में भी आपको पता होना पड़ेगा कि आप पढ़ने क्या जा रहे हो। सो ट्रिग्नो से आपको पता लगता है कि हमें ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ना है। और ये जो मेट्री होता है इसका मतलब होता है मेज़र, है ना। सो हमें मेज़र भी करना है। सो हमें मेज़र क्या करना है इसमें। और ट्राइंगल्स हम जब पढ़ते हैं तो ट्राइंगल्स के प्रॉपर्टी में आप जब चेक करोगे हमारे पास दो ही चीज़ होते हैं। वन इज़ साइड्स और सेकेंड इज़ एंगल्स। सो कितने साइड्स होते हैं, यहाँ पर नाम दे रखा है ट्राई, दैट मीन्स तीन साइड्स और तीन एंगल्स, है ना। सो हम इस साइड्स और एंगल्स के कुछ मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमें छः रेशियो के बारे में पढ़ना है। छः रेशियो कौन कौन से, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक है। बस ये छः रेशियो के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये जो छः रेशियो है ये साइड्स के रेशियो है। और कभी भी आपको साइन अकेला या कॉस ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, आपके साथ यहाँ पर कोई ना कोई एंगल हमेशा रहता है। तो मैं मान लेता हूँ अभी थीटा। सो कोई ना कोई यहाँ पर हमेशा एक एंगल रहता है। सो विदाउट एंगल कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो नहीं लिखा जाता है, हमेशा एक एंगल जुड़ा रहता ही हमेशा, है ना। सो अब इसमें क्या क्या करना होता है। अगर हम बात करें तो ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ने के लिए आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल लेना पड़ेगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल पे ही काम करेगा। आप यहाँ पर मैं 90 डिग्री ले लेता हूँ, ठीक है। इसका नाम ले लेता हूँ ए, इसका बी और इसका सी। आप देख सकते हो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और आप कभी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे, ये जो 90 डिग्री का जो ऑपोजिट साइड होगा, ये 90 डिग्री का जो ऑपोजिट साइड होगा वो हमेशा हाइपोटेनियस होगा, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट है। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज कॉल्ड एज हाइपोटेनियस। और वो हमेशा 90 डिग्री जो एंगल है उसका ऑपोजिट साइड होता है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास बचे दो एंगल, दैट इज एंगल ए एंड एंगल बी। अगर हम एंगल ए और एंगल ए एंड एंगल सी। अब ये जो दो एंगल बचे हैं वो हमेशा एक्विट एंगल होंगे। एक्विट एंगल क्यों, क्योंकि जो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल होता है वो 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। आप यहाँ देख सकते हो, मैं लिखता हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। एंगल ए हमें नहीं पता, एंगल बी हमें पता है 90 डिग्री, और एंगल सी हमें नहीं पता, तो हम यहाँ लिख देते हैं 180 डिग्री, है ना। एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये जो 90 है साइड चेंज करेगा तो ये अपना साइन भी चेंज करेगा। एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर दोनों ही एंगल को प्लस करने के बाद मैक्सिमम 90 हो सकता है, दैट मीन्स ये दोनों एंगल क्या एंगल है, ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90 डिग्री। तो एंगल जो दो बच जाते हैं राइट एंगल के अलावा, वो दोनों एंगल एक्यूट एंगल होते हैं। इसमें आपको सबसे पहले पता करना पड़ेगा, अगर आप एंगल ए को मानते हो, एंगल ए को मानते हो थीटा। अगर एंगल ए को थीटा मानते हो, अगर ये एंगल ए है तो इसके जो ऑपोजिट साइड होगा वो हाइपोटेनियस के जो नीचे है इसमें, ये आपका परपेंडिकुलर रोल प्ले करेगा। दैट मीन्स अगर एंगल ए को मानते हो बी सी लेंथ विल बी योर परपेंडिकुलर, तो आप बोल सकते हो बी सी विल बी योर परपेंडिकुलर। अगर आप एंगल सी की बात करते हो, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, एंगल सी की बात करते हो तो इसका जो ऑपोजिट साइड होगा वो आपको परपेंडिकुलर रोल प्ले करेगा, दैट मीन्स पी सी। यहाँ लिख देता हूँ, उस केस में परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ए बी साइड जो है वो आपका परपेंडिकुलर रोल प्ले करेगा। और जो आपका पास बच जाता है साइड वो आपका ऑटोमेटिकली बेस हो जाता है। जैसे कि अगर एंगल ए की बात करें तो एंगल ए में बेस ए बी हो जाएगा, और आपके उसी ट्राइंगल में एंगल सी के लिए आपका जो बेस होगा वो हो जाएगा आपका बी सी।
अगर हम आगे बात करें इस पे, सो हमें जो ये 6 रेशियो दे रखे उसके बारे में ही पढ़ना पड़ेगा। 6 रेशियो में कौन सा था, साइन। सो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 एंगल है, हम कौन सा एंगल को लेना चाहेंगे। अगर एंगल ए की बात करें, सो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर है हमारा बी सी और बेस है हमारा ए बी। सो पहले यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं, साइन ए दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। और देखिए दोनों ही केस में हाइपोटेन्यूस फिक्स है क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड इज ऑलवेज द हाइपोटेन्यूस। तो हम देख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूस जो ए सी है वो फिक्स है और परपेंडिकुलर क्या है, बी सी। ये बी सी परपेंडिकुलर इन केस ऑफ एंगल ए। अगर हम एंगल सी की बात करें तो परपेंडिकुलर कुछ और हो जाता है उसी ट्राइंगल में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, तो ये दूर कर लेना। सेकंड जो है साइन ए, उसके बाद हम लिखते हैं कॉस ए इक्वल टू, कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो बेस बाय हाइपोटेनियस। सो यहाँ पर जो बेस है एंगल ए के केस में वो है ए बी और हाइपोटेनियस ए सी। अगर हम नेक्स्ट करें टैन ए के बारे में बात करें, जो तीसरा रेशियो है दैट इज साइन ए बाय कॉस ए। सो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस और कॉस से जो है वो बेस बाय हाइपोटेनियस। सो अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमें मिलेगा परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, बी सी, और बेस क्या है, ए बी, है ना। सो हमको tan ए का वैल्यू भी मिल चुका है इस ट्राइंगल पर्टिकुलर जो मैंने ले रखा है। अगर सेकेंड स्टेप में जाते हैं, क्योंकि जो 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बाकी भी है लेकिन बाकी जो है ना एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर हम बात करें कॉसेक ए, क्या कॉसेक ए जो साइन ए का रेसिप्रोकल है, मतलब 1/sin ए लिख सकते हैं कॉसेक ए को। अगर साइन ए को हम p बाई एच लिखते हैं तो कॉसेक ए को हम h बाई पी लिखेंगे, दैट विल बी इक्वल टू ए सी बाई बी सी। नेक्स्ट जो हमारे पास है सेक, अगर कॉस ए को हम b बाई एच लिखते हैं तो सेक ए को हम h बाई बी लिखेंगे क्योंकि सेक जो है कॉस का रेसिप्रोकल है। सो h है ए सी और आपके जो बेस है वो है ए बी। अगर लास्ट की ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है हमारे पास कॉट की बात करें, कॉट ए दैट विल बी इक्वल टू 1/tan ए, और अगर tan ए साइन ए बाई कॉस ए है सो कॉट ए क्या हो जाएगा, कॉस ए बाई साइन ए, है ना। सो tan ए क्या था हमारा, परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट मीन्स इट विल बी बेस बाय परपेंडिकुलर, और बेस आपका कितना है, ए बी। सो आपका जो परपेंडिकुलर है वो बी सी। सो आपने 6 जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो थे उसके सारे फॉर्मूला आपने लिख लिए। अब इसी को जो आपने लिखा हुआ है इसी को हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस करने में। सो एक्सरसाइज 8.1 में आपको ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, आप जितना अभी ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है इतने आपके लिए काफ़ी रहता है। लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ सो दैट आपको पता लग जाएगा कि आपको आगे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। अगर एक क्वेश्चन दे रखा है हमें, लिख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। क्वेश्चन है गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड साइन A एंड सेक A। ये भी मैंने NCERT से ले रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 आप चेक कर सकते हो अपने किताब में। सो यहाँ पर आपको दे रखा है 15 cot A इक्वल टू 8। सो क्योंकि ये रेशियो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना, दैट इज cot A इज इक्वल टू 8/15। सो ये रेशियो है तो आप 8/15 नहीं छोड़ सकते क्योंकि शायद ये जो वैल्यू था 8/15 ये कुछ कैंसिल आउट करने के बाद भी तो हो सकता है 8/15, क्योंकि रेशियो है। तो रेशियो जब बात करते हैं रेशियो एग्जैक्टली वही नंबर नहीं दिया जाता, वो बस एक सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है।
सो हम इसमें क्या कर लेंगे, कोई भी एक कांस्टेंट कोई कुछ मान सकते हो। सपोज मैं यहाँ पर मान लेता हूँ के। सो 8k/15k, अगर कोई लेना चाहता है 8x/15x वो भी ठीक है, 8a/15a वो भी सही है। कोई भी एक वेरिएबल आप मान सकते हो यहाँ पर, या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कोई भी आप मान सकते हो। कॉट ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो देखा जाए तो हमारे पास बेस का जो वैल्यू है वो 8k है और परपेंडिकुलर का जो वैल्यू है वो 15k है। क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक राइट एंगल ट्राइंगल पे काम करता है, सो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज h² = b² + p²। सो b का जो वैल्यू था 8k उसका होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 15k का होल स्क्वायर। अगर हम निकाले आंसर 64k का स्क्वायर प्लस 225k का स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन तो आप कर सकते हो, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पर कर दिया। सो आंसर होगा 289k का स्क्वायर। ये किसका वैल्यू था, h का स्क्वायर, लेकिन हमें क्या चाहिए, बस h का वैल्यू, तो हमें स्क्वायर रूट अप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड। सो 289 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 17 और k स्क्वायर का k। सो हमारे पास हाइपोटेनस का भी वैल्यू आ चुका है। सो हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है साइन ए का वैल्यू निकालने के लिए। सो साइन ए का अगर हम वैल्यू निकालें, साइन ए हमें पता है दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। सो हमें पता है परपेंडिकुलर कितना दे रखा है क्वेश्चन में, दैट इज 15k और जो आपका हाइपोटेनस है वो है आपका 17k। सो अगर आप निकालोगे दैट विल बी 15/17। सो अगर किसी को डाउट हो सकता है सर बिना के का भी तो हम आंसर सेम निकाल सकते हैं, या निकाल सकते हैं लेकिन मैथमेटिकली गलत हो जाएगा, तो मैथमेटिकली सही भी रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो लास्ट की बात करें, जो सेक ए की बात करें, सेक ए इज इक्वल टू, हमें पता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो बहुत लोगों को ना ऐसे भी याद किया जा सकता है, क्योंकि 3 का अगर याद हो तो बाकी का तो हम रेसिप्रोकल से भी याद कर सकते हैं। सो कॉस का क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय बेस। हाइपोटेनस का वैल्यू 17k आ रखा है और जो बेस का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में वो 8k। के कैंसिल करोगे तो 17/8 आपका सेक ए का वैल्यू है। उसी तरह आप सारे क्वेश्चंस को आप ट्राई करोगे तो आप आराम से क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हो, सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन आपके पास आ जाएंगे, है ना।